प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने जो पिछली वीडियो में जिस कॉन्सेप्ट का डिस्कस किया था उस पर एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें दे रखा अंडर रूट में 306.1 अपान 102.4। अब इसे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे डेसिमल दोनों में 1 प्लेस पे, ये डेसिमल इससे कैंसिल। अब ये बन क्या गया, तो आप कहेंगे ये 361 बटा में 1024। अब 361 का अंडर रूट हम कहें तो आप कहोगे क्या होगा, 19। और 1024 का अंडर रूट कितना होगा, तो आप कहोगे 32। बातें क्लियर है? तो इसका फाइनली क्या होगा, 19/32। अब देखिए ऑप्शन कौन सा। अब यहाँ पे देखिए 19/72, 19/72, इसी में से किसी एक को बनाना। मैं कह रहा हूँ ये 19/32। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें भी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यह नंबर है अंडर रूट में 29.8116 और प्लस अंडर रूट में 77.44। ठीक, अब इसे हमें ऐड करना है। अब अगर मैं इसके अंडर रूट की बात करूं 298,116, अभी थोड़ी देर के लिए हम डेसिमल को छोड़ देते हैं। आप अगर इसका अंडर रूट निकालेंगे, देखिए अगर हम इधर से पेयर बनाएं तो ये आ जाएगा किसका, 5 का। ये हो जाएगा 525। यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, 4, और ये 8, 1, यहाँ हो जाएगा 10। ठीक, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें हम 4 से, किससे, 4 से। देखो 4 4 जा 16, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4। अब इसे हम यहाँ से -11 में से 6 जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 7 में से 1 जाएगा, 3, और ये पूरा कैंसिल। यहाँ से कितना आ जाएगा, 16। अब इसे देखो तो आप लिखोगे 801। अब यहाँ पे हम लेंगे 6। अब देखो 6 में 6 का मल्टी 6 36, 8 6 का 48, 3 51, 5, और ये सॉरी ये 3 नहीं आएगा बेटा, यहाँ से 7 में से 1 माइनस करोगे, ये 6 होगा, और ये बन जाएगा 6। हो गया, यहाँ आ जाएगा 6। मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट देखूं तो इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा, तो आप कहोगे इसका स्क्वायर रूट 5.46, क्योंकि यहाँ पे क्या डेसिमल 4 प्लेस के बाद है, तो स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो ये प्लेस हाफ हो जाती है, तो 4 का हाफ कितना होगा, 2। अब आ जाते हैं 7.44। अगर इसका स्क्वायर रूट देखें तो यहाँ से डेसिमल छोड़ दो। अभी देखो यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे 2 का, तो ये हो जाएगा 77, यहाँ पे 8, ये हो जाएगा 8, 64। यहाँ से कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ से आ जाएगा 1, ये 4। यहाँ से हो जाएगा 8 में 8 को ऐड करें कितना होगा, 16। अब यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का, तो 8 64 के 4 6, 8 6 48, 6 54, 5 8 1 8 5 13, यहाँ भी। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 8.8। अब दोनों को सम कर दो तो देखो ये 6, 8 4 12 के 2, 5 1, और 8 4 12 2, 8 5 13 1 14, 14.26। ऑप्शन कौन सा, सी। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो।
अब करा 5.21 इंटू 6.32 माइनस 2.9272। देखो ये 5.21 इंटू 6.32। अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30 और 1 ऐड करो 31। ऐड करो, ये बनेगा 2, ये 7, ये 12, ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। डेसिमल कितने में? 2 यहाँ 2 ये 4 प्लेस पे यहाँ पे आएगा। माइनस हमें क्या करना है? 2.9272। ठीक, अब देखो यहाँ भी 0 0 0 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 0.3, मतलब कितना आएगा 30। ऑप्शन कौन सा? बी। ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखो, दे रखा कि 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.41 का होल स्क्वायर प्लस 0.073 का होल स्क्वायर अपान में 0.005 का होल स्क्वायर प्लस 0.041 का होल स्क्वायर प्लस 0.0073 का होल स्क्वायर। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, देखना। अगर मैं बेटा कहूँ आपसे कि ये मान लो 0.5 लिखा है और ये 0.05 लिखा है, ठीक। अब अगर दोनों को इक्वल करना है, दोनों को क्या करना है? इक्वल करना है, तो या तो इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें या 10 से इसमें डिवाइड कर दें, तो दोनों आपस में क्या हो? इक्वल। अगर बेटा इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 0.5 इक्वल टू 0.5, ये बन जाएगा, बन जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहूँ, मान लो ये 0.25 नहीं 0.5 का स्क्वायर है और ये 0.05 का होल का स्क्वायर है। अब इन दोनों को आपस में इक्वल करना, तो आप क्या करेंगे? अगर बेटा इसका स्क्वायर करेंगे तो लिखना पड़ेगा 0.25। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें लिखना पड़ेगा 0.0025, ठीक। अब इन दोनों को आपस में बराबर करना है, तो या तो इसमें मैं 100 से डिवाइड कर दूं या इधर 100 से मल्टीप्लाई। अगर बेटा यहाँ पे मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन क्या जाएगा? 0.25। क्या बन जाएगा? 0.25। बात समझ में आ रही है ना कि अगर हमें 0.05 को 0.5 बनाना तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। अगर हमें 0.05 के स्क्वायर को 0.5 के स्क्वायर के इक्वल बनाना पड़ेगा तो इससे किससे मल्टीप्लाई? 100 से। अगर इसी तरह यहाँ पे पावर 3 होती तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता? 1000 से। अगर वहाँ पे पावर 4 होती तो यहाँ पे आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता? 10,000 से। बातें क्लियर है? अब देखो ध्यान समझना, क्वेश्चन में यही दे रखा है, यहाँ 0.05 का स्क्वायर, यहाँ देखो 0.005 का स्क्वायर। अब अगर इसका स्क्वायर करोगे तो देखो 0.05 का स्क्वायर हम करेंगे तो इसे बेटा लिखेंगे 0.0025, ठीक। इसका स्क्वायर करेंगे 0.005 का, तो इसे हमें लिखना पड़ेगा 0.000025, ठीक। अब इसको अगर इसके इक्वल बनाना तो बेटा इसमें हमें 100 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0 क्या, ये डेसिमल क्या, 2 प्लेस इधर खिसक जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे। बातें क्लियर है ना? तो अगर नीचे वाले में हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो संख्या आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो बेटा ये भी तो है कि आप मैथमेटिक्स में चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, चाहे ऐड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, उनके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी हमें 100 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो इसे हमें लिखना पड़ेगा 100 इंटू 0.05
का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 0.041 का होल स्क्वायर प्लस 0.073 का होल स्क्वायर। ठीक, अपान में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी बन क्या जाएगा 0.05 का होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 0.41 का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा 0.073 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये और ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अगर बेटा बराबर हो गए तो ये इससे पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आ जाएगा। वैल्यू कितनी जाएगा 100। ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, यहाँ आप देखो 2.1 का क्यूब प्लस 5.8 का क्यूब अपान 2.1 का स्क्वायर माइनस 2.1 इंटू 5.8 प्लस 5.8 का होल स्क्वायर। अब देखना, अगर आपको याद हो तो ठीक, नहीं तो इससे हम पिछली वाली वीडियो में इस आइडेंटिटी का हमने डिस्कस किया था। देखो, अगर मैं कहूँ बेटा कहीं a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 लिखे तो इसे एक्सपेंड करेंगे तो हम लिख सकते हैं a प्लस b एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या हो जाएगा a का क्यूब सॉरी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab। ठीक, इसी तरह अगर कहीं लिखा हो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 तो इसे लिखेंगे a माइनस b एक ब्रैकेट में, दूसरे में होता है बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। ठीक, अब देखो यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, नीचे a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। तो आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, ये वाली। तो अब यहाँ पे देखना, इसे हमें लिखना क्या होगा कि 2.1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में प्लस 5.8 और इधर हो जाएगा 2.1 का होल स्क्वायर प्लस 5.8 का होल स्क्वायर माइनस 2.1 इंटू 5.8 अपान में बेटा लिखना पड़ेगा 2.1 का होल स्क्वायर प्लस 5.8 का होल स्क्वायर माइनस 2.1 इंटू 5.8 हो गया। अब देखो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या बचा 2.1 प्लस 5.8 ऐड करो, ये बनेगा 9, ये हो जाएगा 5 में 2 ऐड करोगे 7.9। ऑप्शन कौन सा, ए। बातें क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे देखो आइडेंटिटी a का क्यूब माइनस b का क्यूब लगी है, तो a माइनस b का क्यूब को हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सीधे 6.73 माइनस 4.38 एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या हो जाएगा 6.73 का होल स्क्वायर प्लस 4.38 का होल स्क्वायर प्लस 6.73 इंटू 4.38 हो गया। नीचे क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पे 6.73 का होल स्क्वायर प्लस 6.73 इंटू 4.38 प्लस 4.38 का होल स्क्वायर। अब ये पूरा पूरा इससे कैंसिल। अब बचा क्या हमारे पास 6.73 अपान 4.38 माइनस कर देंगे। यहाँ 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 5, और यहाँ बचा 4 में से 3 जाएगा, नहीं 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3, और यहाँ पे 2, 2.35। ऑप्शन कौन सा, ए। ऑप्शन कौन सा, ए। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे दे रखा है
0.0409। अब यहाँ पे देखना, हम पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। अब यहाँ पे देखो पेयर अगर हम बनाएंगे, देखो पेयर बना लिए। अब इसका हम अंडर रूट निकालते हैं। देखो तो ये 12 है ना। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि जो इसका आपस में मल्टीप्लाई किया तो 12 आए या 12 से कम। तो आपको क्या मिला? 3 9, यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा? 304। ये हो जाएगा 6, कितना आ जाएगा? 6। अब 6 में किसका मल्टीप्लाई कर दें? 5 का या 4 का? 4 का। देखो ये 3 है, 4। अब 4 का तो 4 चौके 16, 6 चौके 24, 1 25। ठीक, यहाँ से 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 9। और यहाँ क्या बचा? 9। 9 में से 5 जाएगा, 4। ये पूरा पूरा कैंसिल। इधर क्या बता? 0 9 हो गया। अब यहाँ पे देखो 4 4 8 और ये 6। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। 7 7 49 और 7, सब कुछ ठीक है ना? 12 3 0 4। चार 7 7 49, 4 7 8 56, 4 60 और 7 6 42। अब 42 में देखो 14 में से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब 42 में हम 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 48। ठीक, ये पूरा पूरा कैंसिल। यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? 7। तो इसका स्क्वायर रूट कितना निकल जाएगा? तो निकलेगा 3.47। ठीक, अब हमें क्या दे रखा? 1.2544। ठीक, इसका देख लो। यहाँ पे 1 1 डेसिमल थोड़ी देर के लिए भूल जाना। अब यहाँ आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 कैंसिल। यहाँ 2 आए बेटा, यहाँ पे हमने 2 और 5, यहाँ पे हम क्या लेंगे? 1। यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ पे 1, या 2 1 जा 2। यहाँ से कितना हो जाएगा? 4, ये कैंसिल। अब यहाँ से 44। अब यहाँ आ जाएगा, देखो 2 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4 4 4, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2। अब पॉइंट कितने प्लेस पे लगेगा? 2। तो यहाँ पे पॉइंट तो -1.12। बातें क्लियर है? अब देखो (1.12). अब यहाँ देखो 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 और यहाँ 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 2.35। ऑप्शन कौन सा? ए। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा 6.25 माइनस 2.23 इंटू 3.35 माइनस 2.23 प्लस 0.0016 माइनस 2.987। देखो पहले तो हम 6.25 में से 2.23 माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 6.25 माइनस 2.23। यहाँ से बेटा माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, ये 0.4। ठीक, फिर यहाँ पे देखो इन दोनों का माइनस करेंगे तो 3 में से 5 माइनस 5 में से 3 माइनस करेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा और यहाँ पे पॉइंट और ये हो जाएगा 1। इन दोनों का आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 1.12 का। ठीक, अब देखो 2 दूना 4, 0, ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 0 4 हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा 2 0 4 हो गया। यहाँ पे देखो 4, ये 2 10 5 और ये 4। ठीक, कितने प्लेस पे टेबल? 4 हो गया। यहाँ से इतने की वैल्यू हमें पता चल गई कि 4.5024। अब यहाँ पे देखना 0.0016 माइनस 2.987। तो अब इसमें से ये तो माइनस होना नहीं है, तो इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। तो ये 2.9870 माइनस क्या करना है? 0016 हो गया।
अब यहाँ 10 में से 6 जाएगा 4, और यहाँ क्या बचा, यहाँ पे देखो 6, और 6 में से 1 जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 2। ठीक, तो इसको सॉल्व करने पे 2.9854, इसमें माइनस कर 2.9854 माइनस करो। अब यहाँ से 4 में से 4 0, यहाँ 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ बचा क्या 4, 14 में से 9 जाएगा 5, और यहाँ बचा 3 में से 2 जाएगा 1, 1.517। ऑप्शन कौन सा, ए। बातें क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे देखना, अगर आपको एक आइडेंटिटी पता हो, जैसे मैं कहूँ ए माइनस बी का स्क्वायर ऐसे कुछ लिखा, तो आप क्या लिखते हो, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए माइनस बी लिखते हो। सेम यही आइडेंटिटी यूज हुई है यहाँ पे, तो हम क्या करें, एक ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा 0.1 प्लस 0.01, ठीक। दूसरे ब्रैकेट में 0.1 माइनस 0.01 हो गया, अपान में 0.0001। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो लिखेंगे 0.11 इंटू, इसे देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे 0.09 अपान में 0.0001 हो गया। अब देखो ऊपर भी 4 प्लेस पर डेसिमल है, 2 यहाँ 2 यहाँ, नीचे भी 4 प्लेस पर डेसिमल, सब कट कूट के बन जाएगा 11 गुणे 9/1, यहाँ से क्या आ जाएगा 99 हो गया। इतने की वैल्यू कितनी क्या आ गई बेटा 99, अब प्लस 1 कितना हो जाएगा 100। ऑप्शन कौन सा, डी। ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 3.25 इंटू 3.20 माइनस 3.20 इंटू 3.05। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 3.20 और 3.20 आपस दोनों में क्या है, कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, 3.20 हो गया। ये बचेगा 3.25 माइनस 3.05 हो गया। अब देखो 3.20 इंटू यहाँ से माइनस कर दो तो ये 0.20। अब अपान में क्या दे रखा है 0.00, सॉरी 0 नहीं 64। अब इसे सॉल्व करो तो देखो यहाँ पे 2 यहाँ 2, 4 प्लेस पे डेसिमल, यहाँ पे 3 प्लेस पे, तो अगर इसे हम लिखेंगे तो लिखेंगे 320 गुणे में 20। अब देखो ऊपर 4 नीचे 3, तो 3 3 से कट जाएंगे, 1 बचेगा वह नीचे, तो यह 64 गुणे में 10, ठीक। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल होगा 5 बार में, 64 पचे 100 नहीं 64 पचे 320, अब 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10। ऑप्शन कौन सा, डी। ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे कहूँ कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर को आप लिखते हो क्या, a प्लस b एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या लिखते हो a माइनस b, ठीक। यहाँ तक बातें क्लियर है। लेकिन बेटा अगर यहीं पे a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, तब आप क्या लिखोगे, तब आपको लिखना पड़ेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक। बातें क्लियर है। अब देखना यहां से, अब 0.6 पूरे की पावर 4 माइनस 0.5 पूरे की पावर 4 है, ठीक ना। अब इसे देखना, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे 0.6 का होल स्क्वायर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर हो गया, अपान में 0.6 का होल स्क्वायर प्लस
0.5 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया। अब 0.6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.36 माइनस 0.5 का होल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप लिखोगे 0.25 माइनस करेंगे क्या होगा 0.11। ऑप्शन कौन सा, सी। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे लिखा 1/11। बेटा 1 में अगर मैं 11 से डिवाइड करूँ, देखना पॉइंट लगाएंगे 0 होगा, नए डिवाइड होगा, फिर हमें 0 बढ़ाएं, ये हो जाएगा 100। अब इससे कितनी बार, 9 बार में या 99, यहाँ क्या बचेगा 1, फिर पॉइंट के जगह पे हम क्या लगाएं 0, और अब भी नए डिवाइड, तो फिर यहाँ क्या बढ़ाना पड़ेगा 0। तो अब कितनी बार, 9 बार, तो आप ले जाओगे 99, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 1, फिर आप 0 बढ़ाओगे नहीं, फिर यहाँ आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे कितनी बार में बेटा 9 बार में, तो ये हो जाएगा 99, यहाँ जाएगा 1। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ 0, ये देखो 090909 का क्या रिपीटेशन हो रहा है, मतलब क्या लिखना पड़ेगा हमें 0.09 के ऊपर बार। ऑप्शन कौन सा, बी। ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे 2.136 के ऊपर बार है, आप इसे क्या लिखोगे 2, आप लिखो या 136। अब जिसके ऊपर बार नहीं उसको क्या करेंगे, माइनस हो गया। अब जितने के ऊपर बार उतने 9, आज जिसके ऊपर बार नहीं उसके बदले में 0, आप लिखो 135/990 हो गया। अब देखो 5 से कैंसिल करेंगे, ये कितनी बार में कैंसिल होगा, तो आप कहोगे कि 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35। इसे 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5, यहाँ बचेगा 4, ये 49, 5 9 जा 45, और यहाँ बचेगा 4, ये 8 बार में हो जाएगा। अब इसे देखो 9 से कैंसिल करेंगे 3 बार में, ये 9 से हो जाएगा 2 बार में, 1 बचेगा 2, मतलब हम इसे फाइनली 2:3/22। ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है, कोई डाउट? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे क्या 0.63 के ऊपर बार प्लस 0.37 के ऊपर बार। ठीक, अब इसे देखो ऐड करना, तो हम लिख सकते हैं इसे 63 0.63 63 36363 ऐसे। अब यहाँ पे देखो इसे लिखते हैं 0.37 37 37 37 हो गया। अब यहाँ पे देखना, इसे 3 में 7 ऐड करेंगे कितना होगा 10, और 6 में 3 ऐड करेंगे कितना होगा 9 1 10 के 0। अब 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10 के 0, 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10 के 0, 3 10 1 11, 6 3 9 1 10 के 0, और ये 1। अब अगर ध्यान 0 1 0 1 0 1 क्या रिपीट हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं 1.01 के ऊपर बार। क्या लिख सकते हैं 1.01 के ऊपर बार। ऑप्शन कौन सा, सी। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे देखो, आगे क्या है 3.878787 ऐसे, फिर क्या 2.59595959। अब इसे हमें क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। देखो 17 में से 9 माइनस होगा कितना बचेगा, तो आप कहोगे 8, और यहाँ पे हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा 2, यहाँ 17 में से 9 जाएगा 8, और यहाँ 7 में से 5 जाएगा 2, 17 में से 9 जाएगा 8, और 7 में से 5 जाएगा 2, 17 में से 9 जाएगा 8, और 7 में से 5 जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखो 2.828 तो हम लिख सकते हैं 1.28 के ऊपर बार। बातें क्लियर?
ऑप्शन कौन सा? डी। ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट? तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।